जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, उसमें निकालते हैं कि भी मूलधन ज्ञात करो, और वो मूलधन अरबों करोड़ों रुपए में होता है। तो उस अरबों करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल मूलधन ना मिले कति नहीं प्रॉब्लम हल होए को नहीं। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, मूलधन तो वो है करोड़ों अरबों का, लेकिन आपने उस 100 रुपये मूलधन सपोज करना पड़ेगा, तब वो मूलधन मिलेगा। तो इस दास को आप गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, कति मानना पड़ेगा, तब वो फार्मूला लगेगा, ना लगे को नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप मान के चलो कि हमारे सामने गुरुजी बैठे हैं, ये भगवान है। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि यहां से जब आप संसार छोड़कर जाओगे, आपको त्रिकुटी के ऊपर है परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब वहां आपकी जैसी भावना इस दास के प्रति होगी, वहां तो आपकी बाहर निकला होगी, कति क्लियर हो जाएगा, आपका हृदय बाहर लिखा मिलेगा आपके हृदय में, और आपको भी दिखा देगा परमात्मा सामने दर्पण में कि तेरे मन में क्या है गुरु जी के प्रति। तो वहां जाकर फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जैसे परमात्मा को हम तरफ रहे हैं, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, और भगवान आपके सामने आ जाओ तो आपका कैसा व्यवहार हो। तो आपने धीरे धीरे अपने को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हम मान ले गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे सोच कर जाए हम भगवान के पास जा रहे हैं, और भगवान के सामने जाने के बाद हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसी हमारी भाषा हो, निष्कपट बात हो, भगवान के सामने हृदय में दोष नहीं रखना चाहिए। अब मैं दास के पास आने में आपको क्यों दोष रखना पड़ेगा, झूठ बोलने की या कपट रखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, कति नहीं। हाँ, उनको पड़ेगी जो बीड़ी शराब तंबाकू ना छोड़ रहे होंगे, वह झूठ बोलेंगे तो वो पाप के भागी हैं, उनका नाम रिजेक्टेड हो जाएगा, वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरे वो बोलेंगे जो श्राद्ध श्रुद्ध निकाल दे होंगे, या घर में कितना लोगों का मूर्ति धर दे होंगे किसी टूटे टूट के, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकेंगे, वो खराब हो जाएगा उनका काम। तो दास आपको किस पॉइंटों से कहीं नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते, जैसा जिसका कर्म है, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।